नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। वैसे तो मुंबई पुलिस के कारनामों की लिस्ट पिछले 6 महीने में इतनी बड़ी हो चुकी है कि उस पर बाकायदा एक किताब लिखी जा सकती है। अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के खिलाफ तो खुला खेल फर्रुखाबादी ही चल रहा है। अपने आका उद्धव ठाकरे को खुश करने के चक्कर में मुंबई पुलिस ने हर नियम कायदे को तो कब का ताक पर रख दिया है। फेक टीआरपी स्कैम में रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी को फंसाने के काम में परमबीर सिंह और उनकी टीम ने सारे घोड़े खोल दिए हैं। नियम कायदे की बात तो छोड़िए, अब तो इंसानियत की भी सारी हदें पार कर दी हैं। परमबीर सिंह की पुलिस ने जिस तरह मालेगांव बम धमाके में भगवा आतंकवाद साबित करने के लिए प्रज्ञा ठाकुर को शारीरिक यातनाएं दी थी, ठीक उसी तरह से रिपब्लिक टीवी के वाइस प्रेसिडेंट घनश्याम सिंह को भी प्रताड़ित किया गया। मामला बदल चुका है, लेकिन मुंबई पुलिस का रवैया नहीं बदला है और अब इसी तरीके से अर्नब को फंसाने के लिए फेक टीआरपी स्कैम घड़ा गया। इस स्कैम की तो एफआईआर तक फेक थी, लेकिन जब पूरा मामला ही बदला लेने की मंशा के साथ दायर किया गया हो तो और मुंबई पुलिस से किस तरह के रवैये की उम्मीद की जा सकती है। मुंबई पुलिस के कारनामों की फेहरिस्त में अब पुलिस हिरासत में मार पिटाई का मामला भी जुड़ गया है। डराने धमकाने और दूसरे मामलों में फंसाने का आरोप तो हंसा रिसर्च ग्रुप ने भी बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच पर लगाया था और अब रिपब्लिक टीवी की तरफ से भी बॉम्बे हाईकोर्ट में इसी तरह का एक हलफनामा दायर किया गया है। इस हलफनामे में आरोप लगाया गया है कि रिपब्लिक टीवी के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट घनश्याम सिंह के साथ मुंबई पुलिस कर्मियों ने मार पिटाई की। उन्हें शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया। शुरुआत के 2 दिन जब घनश्याम सिंह पुलिस कस्टडी में थे तब उन्हें मारा पीटा गया। बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में यह भी कहा गया है कि पुलिस कस्टडी के दौरान दूसरे दिन घनश्याम सिंह को मोटी बेल्ट के साथ मारा गया और इस दौरान सारे पुलिसकर्मी ये कहते रहे, मारो इसको मारो। इस याचिका में घनश्याम सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि वो दर्द के मारे रोते चिल्लाते रहे, लेकिन जो पुलिस के कांस्टेबल थे वो अपने सीनियर्स की इंस्ट्रक्शंस पर उनकी पिटाई करते रहे। उन पर इस बात का दबाव बनाया गया कि वो फेक टीआरपी स्कैम में स्वीकार करें कि उन्होंने अपने चैनल की टीआरपी को बढ़वाने के लिए एक शख्स को पैसे दिए थे और रिपब्लिक टीवी भी इस पूरे फेक टीआरपी स्कैम का हिस्सा था। घनश्याम सिंह का कहना है कि पुलिस जिस शख्स को पैसा दिए जाने की बात कबूल करवाने की कोशिश कर रही थी, उस शख्स को तो उन्होंने अपने जीवन में कभी देखा तक नहीं है और उससे मिले भी नहीं थे। जब मार पिटाई के बावजूद घनश्याम सिंह ने मुंबई पुलिस के आगे झुकने से इनकार कर दिया तो उन्हें एक ऐसे कमरे में ले जाया गया जहां अपराधियों के साथ मार पिटाई की जाती है। चारों तरफ मार पिटाई से जुड़ा सामान रखा हुआ था। वहां ले जाकर एक पुलिस अधिकारी ने घनश्याम सिंह को यह कहकर डराया कि आप ऐसे नहीं मानोगे और अगर अभी नहीं बोलोगे तो हमारे पास और भी कई रास्ते हैं। इस एफिडेविट में यह भी लिखा गया है कि घनश्याम सिंह को इतनी बुरी तरह से मारा पीटा गया कि उनके शरीर पर चोट के कई निशान हैं और उन्हें लगातार डराया धमकाया गया ताकि वो पुलिस के हिसाब से अपने चैनल के खिलाफ बयान दे। अब सवाल यह है कि पैसों के लेन देन की बात मुंबई पुलिस घनश्याम से कबूल क्यों करवाना चाहती थी। दरअसल मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सचिन वाजे ने दावा किया था कि उन्होंने अपनी जांच में हंसा ग्रुप और रिपब्लिक टीवी के बीच मनी ट्रेल के दस्तावेज ढूंढ निकाले हैं। लाखों का लेन देन दोनों के बीच हुआ है। उसी मनी ट्रेल की थ्योरी को पुख्ता करने के मकसद से ही रिपब्लिक टीवी के डिस्ट्रीब्यूशन विभाग के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट घनश्याम सिंह को गिरफ्तार किया गया था। अपने उसी दावे को मजबूत करने के लिए मुंबई पुलिस ने घनश्याम के साथ न सिर्फ मार पिटाई की बल्कि उन्हें तो कोर्ट में भी आतंकवादियों की तरह पेश किया गया था। उनके चेहरे पर काले रंग का कपड़ा ढककर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था जैसे कि वो कोई शातिर आतंकवादी हो। गौरतलब है कि 6 दिसंबर को 26 दिन की हिरासत के बाद घनश्याम सिंह को जमानत मिली थी। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुंबई पुलिस अर्नब गोस्वामी को फंसाने के लिए किस तरह के हथकंडे अपनाने में लगी हुई है। गौरतलब है कि इसी फेक टीआरपी स्कैम में हंसा रिसर्च ग्रुप, जिसकी एफआईआर में गड़बड़ी करके मुंबई पुलिस ने इंडिया टुडे की जगह रिपब्लिक टीवी का नाम डाल दिया था। मजेदार तो यह है कि इस पूरे मामले को मुंबई पुलिस ने ऐसा मोड़ दे दिया कि आज शिकायतकर्ता हंसा रिसर्च ग्रुप ही आरोपी बना बैठा है।
इस ग्रुप के 3 आला अधिकारियों ने भी बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, क्राइम ब्रांच के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे और एसीपी शशांक संभल पर यह आरोप लगाया था कि वो उन पर रिपब्लिक टीवी और अर्नब के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव बना रहे हैं। उनके कर्मचारियों को भी इसी लाखों के लेन देन की बात को कबूल करने के लिए ही परेशान किया गया। इसके लिए हंसा ग्रुप ने अपने पूरे स्टाफ को मुंबई पुलिस के कहर से बचाने की गुहार बॉम्बे हाईकोर्ट से लगाई थी। हंसा रिसर्च ग्रुप ने ही अपने पूर्व कर्मचारी विशाल भंडारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी और फिर अर्नब को फंसाने के चक्कर में मुंबई क्राइम ब्रांच के सचिन वाजे ने इन लोगों को डराकर धमकाकर दूसरे गंभीर मामलों में फंसाने की धमकी देकर इस मनी ट्रेल पर मोहर लगाने की कोशिश की थी। उन पर यह दबाव बनाया गया था कि वो कहें कि हंसा रिसर्च ग्रुप और रिपब्लिक टीवी के बीच पैसों का लेन देन टीआरपी बढ़ाने के मकसद से ही किया गया था, जबकि हंसा ग्रुप की तरफ से अपनी याचिका में कहा गया था कि इस तरह का लेन देन विज्ञापनों के लिए एजेंसी और चैनल्स के बीच अक्सर होता है। और तो और इस मामले में मुंबई पुलिस 1400 पन्नों की चार्जशीट बॉम्बे हाईकोर्ट में भी दायर कर चुकी है और इस चार्जशीट में जिन 12 लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें इसी हंसा रिसर्च ग्रुप के लोगों के नाम भी है। अब बताइए, जिस ग्रुप ने एफआईआर दर्ज करवाई उसे ही मुंबई पुलिस ने आरोपी बनाकर कोर्ट में पेश कर दिया। गजब खेल खेल रही है मुंबई पुलिस। दरअसल अर्नब को फंसाने के लिए ही ये पूरा चक्रव्यूह रचा गया है। उद्धव ठाकरे के पर्सनल एजेंडे पर ही तो मुंबई पुलिस काम कर रही है। अब तो हर किसी को पता है कि प्रतिशोध के नाम पर ही केस पर केस दायर किए जा रहे हैं अर्नब के खिलाफ। उद्धव ठाकरे सरकार के अर्नब के खिलाफ चल रहे इस बदले के एजेंडे को ही लागू करने में जुटी हुई है परमबीर सिंह और उनकी पूरी टीम। पुलिस प्रशासन की सारी मशीनरी, सारा तंत्र, सब अपने कामधाम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अर्नब गोस्वामी को फंसाने के लिए ही काम कर रहे हैं। पालघर पर साधुओं की लिंचिंग के मसले पर अर्नब के खिलाफ 100 से ज्यादा एफआईआर दायर की गई। किसे खुश करने के लिए, किसके कहने पर, किस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये सारा ड्रामा रचा, ये बताने की जरूरत नहीं है। बस उसी मामले में पूछे गए सवालों से ही उद्धव ठाकरे का गुस्सा इस कदर भड़का कि आज तक शांति नहीं हुआ। उसी गुस्से का नतीजा है अर्नब के खिलाफ दायर किए गए ढेर सारे कानूनी पचड़े। अर्नब के खिलाफ बदले का जो खेल तब शुरू हुआ था, अब उसका कोई और छोर ही नहीं बचा है। महाराष्ट्र विधानसभा में अर्नब के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला बनाया गया, यानी साफ है कि कानून ही नहीं बल्कि संवैधानिक तरीके से मामला बनाकर भी उद्धव ठाकरे सरकार ने अर्नब को फंसाने की कोशिश की। फेक टीआरपी स्कैम भी तो मुंबई पुलिस की मुस्तैदी का जीता जागता नमूना है और ये सिर्फ और सिर्फ अर्नब को फंसाने के लिए ही बनाया गया। हालांकि इस मामले में ईडी की जांच में मुंबई पुलिस की तरफ से बरती गई लापरवाही भी सामने आ रही है। ईडी के खुलासे मुंबई पुलिस की साजिश की पोल खोल रहे हैं। रिपब्लिक टीवी के दिल्ली, नोएडा के स्टाफ को 24 घंटे में मुंबई पहुंचकर थाने में हाजिर होने का फरमान, फिर अर्नब गोस्वामी की 4 नवंबर को हुई गिरफ्तारी के दौरान महिला कांस्टेबल पर हमला करने का आरोप, सरकारी कामकाज में बाधा डालने का मामला, फिर रिपब्लिक टीवी के स्टाफ की पेशियों का सिलसिला, उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला। इसके अलावा अर्नब गोस्वामी को फंसाने के लिए 2.5 साल पुराना अन्वय नाइक आत्महत्या मामला बिना कोर्ट की इजाजत के न सिर्फ खोला गया बल्कि अब तो इस मामले में भी करीब 2000 पन्नों की चार्जशीट अलीबाग की एक कोर्ट में दायर की जा चुकी है। इस चार्जशीट में 65 लोगों को गवाह बनाया गया है। इसमें धारा 306 के तहत अन्वय को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा अपराध के लिए उकसाने के लिए भी 109 धारा जोड़ी गई है। गौरतलब है कि इस चार्जशीट में जिन 65 गवाहों का जिक्र है उनमें से 6 गवाहों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज होने की बात भी कही गई है। पुलिस का दावा है कि अर्नब के खिलाफ उसके पास पुख्ता डिजिटल सबूत हैं। अब सवाल ये कि जिस मामले को 2019 में सबूतों और गवाहों के अभाव में खुद ही अलीबाग की पुलिस ने बंद कर दिया था, फिर उसी मामले को इसी साल मई में क्यों खोला गया? इन सारे सवालों के जवाब उद्धव ठाकरे के पास है। किसी एक व्यक्ति के खिलाफ अब तक ठाकरे की पुलिस ने इतने सारे मामले नहीं चलाए होंगे जितने कि अर्नब के खिलाफ दायर किए जा चुके हैं। मामले दायर करने के बाद अब अर्नब के सहयोगियों को प्रताड़ित करके झूठे सबूत जुटाने की कोशिश भी हो रही है। बदले की भावना से ग्रसित ठाकरे सरकार की ये सारी कवायद साफ दिखाती है कि अर्नब को फंसाने के लिए मुंबई पुलिस पूरी तरह से बौरा गई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।